वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। खींच लीजिए फोटो, देखो मैं बताता हूँ। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दर्श कराने वाला है शांत कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है ये सुख करनी है दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। सद्गुरु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अखंड मंडला ते चरणारविंदम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोली सच्चिदानंद भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित आचार्य संगीतज्ञ धर्म स्वरूप मेरे भाई और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों भगवत प्रेमियों, आइए सबसे पहले हम अपने मन को एकाग्र करें, भगवान के चरणों में मन को लगाएं, भगवान के संकीर्तन में मन को लगाएं, ताकि हम भागवत कथा के सार को ग्रहण कर सकें, कथा के मर्म को जान सकें। आइए सबसे पहले भगवान का संकीर्तन। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। रसिकों के समाज में जाएगा, रसिकों के समाज में जाएगा, रसिकों के समाज में जाएगा, ब्रज धूलि लपेट चले वन में, ब्रज धूलि लपेट चले वन में, गुण नित्य किशोरी के गाएगा, गुण नित्य किशोरी के गाएगा, श्री राधे श्री राधे, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, जिस प्राणों की बाजी लगाई, जिस प्राणों की बाजी लगाई, जिस प्राणों की बाजी लगाई, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। कल भागवत महापुराण के महात्म को हमने सुना। महात्म अर्थात महत्व। भागवत का महत्व क्या है, कितना महत्व है, महात्म क्या है। हमने ब्राह्मण आत्मदेव की कथा से जाना, जिनकी पत्नी धुंधली थी, पुत्र धुंधकारी। धुंधकारी गलत मार्ग पर चलने लगा और कैसी उसकी दुर्गति हुई, प्रेत बना और संत की कृपा से बालक को जन्म दिया था। वो गोकर्ण बड़े ज्ञानी संत महापुरुष बने और अपने भाई की मुक्ति के लिए, धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुनाई। और धुंधकारी ने इतने लगन से, एकाग्र भाव से जब कथा सुनी तो धुंधकारी मुक्त हो गया। दिव्य महापुरुषों जैसे वेश में भगवान के पार्षद उसे लेने आए तो विमान में बैठकर भगवान के वैकुंठ लोक हो गया। ये भागवत महात्मा की कथा, ये आत्मदेव की कथा हमें क्या समझाती है, जरा कथा के मर्म को समझ लें। वास्तव में भागवत कथा को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो सरल अर्थ होता है, सीधी सीधी कहानी, सरलार्थ। दूसरा होता है गूढ़ार्थ, जो श्लोकों में अर्थ छिपा होता है, कोई विद्वान ही उसके गूढ़ार्थ को समझता है। और तीसरा होता है आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ जो आत्मा का कल्याण करता है, जिससे हमारे जीवन में लाभ पहुंचता है, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं उस मार्ग पर चलकर। वो आध्यात्मिक अर्थ जो आत्मा का उद्धार करने वाला है, वो भाव हम कैसे जान सकें। भागवत महात्मा के मर्म को हम समझते हैं। आपने श्रवण किया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था। वहां एक पंडित जी, एक ब्राह्मण आत्मदेव रहते थे। तुंगभद्रा का मतलब क्या है? तुंग मतलब होता है अधिक, और भद्रा अर्थात कल्याण करने वाली। अधिक कल्याण करने वाली ये देह, ये मानव काया ही तुंगभद्रा है। क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे अधिक कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ योनि अगर है तो वो मनुष्य की योनि है। क्योंकि ये कर्म योनि के साथ साथ, भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। भक्ति रूपी कर्म करके हम अपने 84 के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए तुंगभद्रा ये मानव काया ही है। और
आत्मदेव कौन है? जिसकी आत्मा में देवत्व है, जिसने अपनी आत्मा को देव बना लिया। हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा है, हर जीवात्मा ही आत्मदेव है। एक नर ही नारायण बन सकता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर जो मनुष्य अपनी आत्मा का दर्शन कर लेता है, किसी संत सद्गुरु के द्वारा आत्मबोध प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही आत्मदेव है। और जो आत्मदेव पंडित जी की पत्नी है धुंधली, वो है कुबुद्धि, दुधा बुद्धि। जो बुद्धि परमात्मा से प्रेरित नहीं होती, जो संसार के विषयों में लगी रहती है, वो बुद्धि धुंधली, वो बुद्धि ही है। ऐसी बुद्धि माया जाल में उलझाती है, कुमार्ग पर ले जाती है। और धुंधली को सलाह देने वाली उसकी बहन वो मन है। कभी मन की सलाह मत मानो। मन तो कुमार्ग पर ले जाता है। मन पानी की तरह होता है। पानी को जमीन पर डाल दो, जिधर ढलान होगी पानी उधर ही जाएगा। नीचे की ओर बहता है मन, विषयों में ले जाता है। इसलिए धुंधली ने अपनी बहन की सलाह ली, इसलिए उसे प्रायश्चित करना पड़ा। इसलिए मन की सलाह मत मानो। मन अगर स्थिर बुद्धि से प्रेरित हो जाए, अगर हमारी बुद्धि परमात्मा में लग जाए और स्थिर हो जाए, और फिर वो बुद्धि मन को प्रेरित करे, तो मन सही दिशा में जाता है, सन्मार्ग पर ले जाता है। इसलिए धुंधली ने अपनी बहन की सलाह ली, और मन की सलाह लेने के कारण उसे अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। मन स्वार्थी है, इसलिए गलत सलाह देता है। और धुंधकारी जैसा पुत्र जब धुंधली को प्राप्त हुआ अपनी बहन के द्वारा, तो धुंधकारी क्या है? धुंधकारी है अहंकार। धुंधकारी है वो व्यक्ति जो हमेशा विषय काम में और संसार के प्रलोभों में लगा रहता है। जो अभिमान है वो धुंधकारी है। कुबुद्धि ने मन की सलाह ली, तो धुंधकारी जैसा विषयी और कामी पुत्र प्राप्त हुआ। अगर हमारी बुद्धि का विवाह आत्मा के साथ हो जाए, यानी बुद्धि का मिलन परमात्मा से हो जाए, तो विवेक रूपी पुत्र प्राप्त होता है, जैसे गोकर्ण थे। धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने अपने वश में कर लिया था। ये 5 वेश्याएं 5 विषय ही हैं: शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इन 5 विषयों में हमेशा धुंधकारी फंसा रहता है और अंत में दुर्गति होती है। और संत की कृपा से, महात्मा की कृपा से जो फल प्राप्त हुआ था, उस फल के द्वारा गोकर्ण उत्पन्न हुए। गोकर्ण विवेक है। संत कृपा से विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। गोकर्ण जी ज्ञान और विवेक हैं। इसलिए उन्होंने जब भागवत की कथा सुनाई, तो धुंधकारी की मुक्ति हुई। और धुंधकारी जो 7
गांठ के बांस की जड़ में बैठा था। ये 7 गांठें क्या हैं? ये हमारे मन की ग्रंथियां हैं। 7 प्रकार की आसक्ति है। हम 7 प्रकार की आसक्तियों में जीवन भर बंधे रहते हैं। पहली आसक्ति नारी आसक्ति, पति की पत्नी के प्रति और पत्नी की पति के प्रति जो आसक्ति है, ये भी हमें बंधन में ही बांधती है। कर्तव्य तो निभाएं लेकिन आसक्ति ना हो, निरासक्त भाव से कर्म करें। पहली नारी आसक्ति। दूसरी पुत्र की आसक्ति, पिता और पुत्र के प्रति, पुत्र की पिता के प्रति, ये आसक्ति भी बांधती है। तीसरी व्यावसायिक काम धंधे की आसक्ति। चौथी धन द्रव्य की आसक्ति। पांचवी कुटुंब परिवार की आसक्ति। छठवीं घर मकान की आसक्ति और 7वीं गांव शहर की आसक्ति। ये 7 प्रकार की आसक्तियां ही ग्रंथियां हैं। भागवत की कथा के माध्यम से हर एक ग्रंथि टूटती है। जैसे बांस की एक एक जड़ फटती गई और 7 जड़ें 7 गांठें जब फट गई तो धुंधकारी मुक्त हो गया। भागवत की कथा के द्वारा जब हमारी 7 ग्रंथियां टूट जाती हैं तो हम भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए किसी संत महापुरुष की भी आवश्यकता है, जिससे हम, जैसे भागवत के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ही उस ज्ञान को प्राप्त करके हम मुक्त हो सकते हैं। यही इस कथा का सार है। और अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान की साक्षात मूर्ति है, शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। और इस भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की तो उन्होंने प्रथम स्कंद में शुरुआत की मंगलाचरण से, क्योंकि किसी भी सत्कर्म में विघ्न आते हैं और कथा में विघ्न ना आए, इसलिए उन्होंने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में किसी देवता की स्तुति नहीं की, उन्होंने सत्य की वंदना की। क्योंकि जितने भी उन्होंने पुराण लिखे उनमें किसी देवता विशेष के ऊपर लिखे तो सबसे पहले उनकी स्तुति की। भागवत महापुराण में सत्य की वंदना की, क्योंकि भगवान ही सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है परमात्मा, इसलिए सत्य की वंदना की। आइए हम सब मिलकर के सत्य की वंदना करें, हाथ जोड़ लें। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना की। जो परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, इसका पालन करता है और जिस सृष्टि को लय कर देता है, वो परमात्मा अजन्मा है, हिरण्यगर्भ नहीं है। जिसकी इच्छा मात्र से ये सारा संसार उत्पन्न होता है, पालित होता है और लय होता है। जिसने
सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, जिनकी माया से ये सारा संसार मोहित हो जाता है, जिसकी सूर्य रश्मियों से हमें भ्रम हो जाता है, जल में थल का आभास होता है, थल में जल का आभास होने लगता है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वास्तव में धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। ईश्वर ही सत्य है, सारा संसार असत्य है, मिथ्या है, क्योंकि संसार नाशवान है, ईश्वर अविनाशी है। वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है? द रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, यही धर्म है। और भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? परम धर्म है श्री कृष्ण की कथा, जो कल्याण करने वाली है, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है। एक बार मन में कथा का सुनने का संकल्प कर लो तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और बड़भागी है वो लोग जो कथा सुनने का, कथा करवाने का मन में संकल्प करते हैं। बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुए। इसके लिए भागवत में कहा गया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रिभ संयुतम। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रिभ संयुतम। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुर्हो रसिका भुवि बाबुका। पिबत भागवतम रसमालयम। निगम कहते हैं वेद को। वेदों का पका हुआ फल है भागवत महापुराण। तो ये फल नीचे कैसे आया, मृत्युलोक में कैसे आया? ये भागवत रूपी फल भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। अर्थात भागवत का ज्ञान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान किया और नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, महर्षि वेद व्यास जी को। और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान किया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भागवत रूपी फल प्रदान किया। और शिष्य प्रशिष्य परंपरा के द्वारा ये पृथ्वी पर इतना प्रचारित हो गया कि जन जन तक ये भागवत रूपी फल, रसमय फल प्राप्त होने लगा। बोलो राधे राधे। पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, अर्थात भागवत रूपी
फल को बार बार पियो। विचार करें जरा, भागवत को सुनने के लिए नहीं कहा गया, पीने के लिए कहा गया। कैसे पिए? पीना अर्थात सुन करके उसको अपने अंदर उतार लेना, चिंतन मनन करना। एक सुनार ने 2 मूर्तियां बनाई, पीतल की मूर्तियां बनाई, बराबर मात्रा में पीतल लिया और 2 मूर्तियां बनाई। ऐसी मूर्ति जैसे कोई संत महापुरुष ध्यान साधना में बैठते हैं, बिल्कुल एक जैसी मूर्ति थी। संत ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि देखो लोग इसके सार को समझते हैं कि नहीं, तो उन्होंने जो सुनार के वेश में संत था, वास्तव में संत केवल वेशभूषा का नाम नहीं है, जिस सुनार ने ये मूर्तियां बनाई थी वो वास्तव में संत ही था। एक गृहस्थ भी संत हो सकता है। तो उस सुनार ने जिसने मूर्तियां बनाई थी, उसने लोगों में संदेश देने के लिए एक नुमाइश में, मेले में वो मूर्तियां रखी। लोग पूछने लगे कि ये कितने की है। उसने कहा कि एक मूर्ति इसमें 500 रुपए की है, एक 5000 रुपए की है। आप लोगों ने बताना है कि कौन 500 की है, कौन 5000 की है। लोगों ने काफी जांचा परखा, दोनों मूर्तियों को देखा, दोनों एक जैसी थी, कोई ज्यादा अंतर नहीं था। आखिरकार उनकी समझ में नहीं आया कि इनमें अंतर क्या है, इतना अंतर क्यों, कीमत में इतना अंतर क्यों, क्या विशेषता है। इतने में एक महात्मा जी वहां आए। उन्होंने देखा कि सुनार तो ज्ञानी है और इतनी भीड़ वाली बात पता लगी, तो महात्मा जी ने कहा कि क्या मैं बता सकता हूं? सुनार ने कहा कि हाँ महाराज बताइए। उन महात्मा जी ने एक सुतली अपने हाथों से बटी और उसमें बल दे करके वो सुतली, एक मूर्ति उठाकर वो सुतली एक मूर्ति के कान में डाली। जैसे ही वो सुतली कान में गई तो सीधी एक कान से घुसी और दूसरे कान से बाहर निकल आई। महात्मा जी ने कहा ये मूर्ति 500 की है। फिर से सुतली को बटा और अब की बार जब दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो छेद कुछ ऐसा था कि वो मुंह से होती हुई सीधे पेट में चली गई, बाहर नहीं निकली। महात्मा ने कहा कि ये मूर्ति 5000 की है। महात्मा ने कहा कि कुछ समझे, लोगों से कहा कुछ समझ में आई बात। लोगों ने कहा नहीं महाराज आप ही समझाओ। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो ये ज्ञानी पुरुष है, ये सुनार, ये समझाना चाहते हैं जो भगवान की कथा को सुन करके, एक कान से सुन करके और दूसरे कान से निकाल देता है, वो इस मूर्ति की तरह है। उसके पास कुछ नहीं रहता, वो कीमती नहीं होता। और जो एक कान से सुन करके या दोनों कानों से सुन करके जो अपने अंदर उतार लेता है, वास्तव में वही सत्संग सुनता है, वही कथा सुनता है। इसको कहते हैं पीना, अपने अंदर उतार लेना, चिंतन मनन करना। इसलिए भागवत में कहा गया कि पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भूवि भावुका। बार बार पियो, बार बार पियो। लोग कहते हैं अरे कितनी बार पियो, कितने बार हमने कथा सुनी। कथा सुन करके भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागा, मन में प्रेम नहीं जागा, कन्हैया के प्रति प्रेम नहीं बढ़ा, भक्ति का प्राकट नहीं हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो कथा सुनी ही नहीं। इसलिए बार बार पियो।
कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम राम जय राम सिया राम जय जय राम श्री राम। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्होंने भगवान की कथा के रस को, मर्म को नहीं जाना, उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। भगवान की कथा सुन करके जो अघा गए, ऊब गए, उन्होंने कथा के मर्म को समझा ही नहीं। जिनने भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान अहि भवन समाना, सर्प के बिल के समान है, बेकार छिद्र है। नैमिषारण्य पावन तीर्थ में सौनक आदि ऋषियों ने एक बार 1000 वर्षों का यज्ञ किया। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ पूर्ण किया और वहां पर व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज विराजमान हैं, तो उनसे प्रश्न किया। 88,000 ऋषियों की ओर से सौनक जी महाराज बोले कि महाराज, हे सूत जी महाराज, आप पुराणों के ज्ञाता हैं, इतिहास के जानकार हैं, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है। कृपया हमें बताएं कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है, जिस मार्ग के द्वारा मनुष्य का कल्याण हो जाए, वो श्रेय का साधन क्या है, परम धर्म क्या है। सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, परम धर्म क्या है, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है। दूसरा, कौन से देवता श्रेष्ठ हैं। कोई माता रानी को पूजता है, मां शेरा वाली को, कोई श्री कृष्ण की आराधना करता है, कोई राधा रानी की, कोई भगवान शंकर की, कोई भगवान विष्णु की, कोई हनुमान जी की। अनेकों देवता हैं, ईश्वर के अनेकों रूप हैं, तो वास्तव में कौन से देवता श्रेष्ठ हैं, हमें ये बताइए। तीसरा प्रश्न किया कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा गया, तो फिर वो परमात्मा राम के रूप में कैसे जन्मा, कृष्ण के रूप में कैसे जन्मा। और चौथा प्रश्न, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार, कोई 10 अवतार, आखिर भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप बताएं कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो कथा को बड़े विस्तार से कहे वो, या सार सार कहे, ऐसा वक्ता। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण करके अपने परम धाम को चले गए, तो जिस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए थे, वो धर्म किसकी शरण में गया। जो सौनक आदि ऋषियों ने ये 6 प्रश्न किए, इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ऋषियों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं। सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव व्यास जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया, और सुखदेव जी को प्रणाम करके
सूत जी महाराज बोले कि ऐसे सुखदेव जी महाराज जो साक्षात भगवान शंकर का अवतार हैं, ये सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी के क्रीड़ा सुख थे, राधा रानी के साथ खेला करते थे और भागवत के प्रचार के लिए इस धरती पर आए। कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शंकर और माता पार्वती रहते हैं, वहां पर एक शुक पक्षिणी ने एक अंडा दिया और उस अंडे में अभी जीव का प्रादुर्भूत नहीं हुआ था, अर्थात उसमें जीव नहीं था अभी। और उसी समय पर्वत पर बर्फीली हवाएं चलने लगी। हवा चलने से वो अंडा गिर गया और फूट गया। भगवान शंकर और पार्वती जी उसी कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। एक बार आइए उन्हें हम सब मिलकर प्रणाम कर लें। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। बोली शंकर भगवान की जय, बोली माता पार्वती की जय। नारद जी मन में विचार करते हैं कि किस प्रकार से सुखदेव जी धरती पर आए, उनका प्राकट्य हो और भागवत का जन जन में प्रचार हो, ज्ञान का प्रचार हो। इसलिए लीलार्थ झगड़ा कराने के लिए भगवान शंकर और पार्वती के पास चल दिए। वास्तव में नारद कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान प्रदान करते हैं वही नारद है। नारद जी भगवान का कीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। एक बार आइए मिलकर के सभी भगवान का संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण 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 करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पर आए।
भगवान भोलेनाथ तो समाधि में थे। पार्वती माता ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो स्वागत किया, पधारो। अब की बार तो बहुत दिनों में आए, आखिर बात क्या है? कहीं आना जाना बंद कर दिया क्या? नारद जी बोले, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो माता, अब मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों में कोई प्रेम तो रहा नहीं, बनावटी प्रेम है। पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इसलिए कहीं जाने का मन नहीं करता, मन की बात को छुपाते हैं, मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं। सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा सत्कार नहीं है, तो फिर कहीं जाना क्या? पार्वती माता ने कहा कि देखो नारद जी, लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना पता है कि मेरे पति मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते। समाधि में बैठते हैं और जो दर्शन करते हैं, जो कुछ भी समाधि में उन्हें दर्शन होते हैं, वो भी मुझे बता देते हैं कि आज क्या देखा। नारद जी बोले, देवी ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपसे कुछ छुपाते नहीं हैं, अर्थात आपसे बहुत प्रेम करते हैं। पार्वती माता ने कहा, हाँ नारद जी बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, बहुत अच्छी बात है देवी, फिर तो भोले बाबा ने यह भी बताया होगा कि जिस माला को अपने गले में हमेशा धारण करते हैं, उस नर मुंडों की माला में किसके सिर लगे हैं, मुंड किसके हैं, और स्त्री के हैं या पुरुष के? पार्वती माता ने कहा, ये तो कभी बताए। नारद जी ने कहा कि देवी सोच लो, जिस माला को दिन रात गले में धारण करते हैं, उसमें किसके सिर लगे हैं, किसके सिर पहने हुए हैं, ये नहीं बताया तो क्या प्रेम करते हैं? फिर क्या बताते हैं आपको? नारद जी चिंगारी लगा के चले गए। बोले, माता आप मुझे आज्ञा दो, बस मैं तो जा रहा हूं। और जाते जाते उन्होंने देखा कि भोले बाबा समाधि से उठ गए हैं, तो नारद जी ने प्रणाम किया और जाते जाते कहा कि बाबा जाओ, पार्वती माता आपको याद कर रही है। शंकर जी ने मुस्कुरा करके कहा कि जहां तुम्हारा आगमन हो जाए वहां तो ऐसा होना ही है। अब भगवान शंकर जी जैसे ही माता पार्वती के पास पहुंचे तो पार्वती माता तो क्रोध में है, रूठ गई। भोले बाबा मनाने लगे, समझाने लगे, देवी आखिर बात क्या है? पार्वती माता ने कहा कि आप तो बड़े कपटी हो, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, आज तक ये नहीं बताया कि आपके गले में नरमुंडों की माला किसकी है, स्त्री की है कि पुरुष की है, किसकी माला आप गले में धारण करते हैं? भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी ये स्त्रियों के नरमुंड है। अब तो और गुस्सा आ गया पार्वती जी को। बोली, फिर तो महाकपटी हो आप, हैं? प्रेम का नाटक मुझसे करते हो और दूसरी स्त्रियों के सिर गले में लटकाए फिरते हो, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। भोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए और बोले, देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इस बात का प्रमाण ही ये नरमुंड है। देवी ये किसी और के सिर नहीं है, ये तुम्हारे ही सिर हैं। जब जब तुमने अपनी देह को त्यागा, मैंने तुम्हारे शरीर में से वो सिर निकाल करके अपने गले में पहन लिया।
जरा सोचो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। माता पार्वती ने कहा कि भगवान आप ये बताएं कि बार बार मैं ही जन्म लेती हूं, मैं ही मरती हूं, आपकी शीश कहां है? भगवान शंकर ने कहा मैं अजन्मा हूं। मैंने वो पावन कथा सुनी है, मैंने वो अमर ज्ञान प्राप्त किया है जिसके द्वारा मेरा जन्म नहीं होता। मैं 84 लाख योनियों से परे हूं। माता पार्वती कहने लगी कि भगवान वो अमर कथा, वो अमर ज्ञान मुझे भी श्रवण कराइए, मुझे भी प्रदान कीजिए, ताकि मैं भी अजन्मा हो जाऊं, मैं भी आपके संग हमेशा रहूं, मेरे मन में भी वो भक्ति जागे, प्रेम जागे, ज्ञान का प्रकट हो। भगवान शंकर बोले देवी उसके कुछ नियम हैं। कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, व्यास जी के सामने बैठ करके कथा सुने, और बीच में बोलना नहीं चाहिए, और बीच में इधर उधर उठ करके भी नहीं जाना चाहिए। अगर आलस आने लगे तो सावधान रहें, भगवान का कीर्तन करें, लेकिन सोना नहीं चाहिए। और कथा के बीच में जब मैं कथा सुनाऊंगा तो हुंकारा भरना पड़ेगा, हुंकी भरनी पड़ेगी। माता पार्वती ने कहा कि भगवान मैं ऐसा ही करूंगी, सारे नियमों का पालन करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा निरंतर सुनाई थी, बीच में विश्राम नहीं किया था। लगातार 7 दिनों तक कथा चली थी। इसलिए जब पहले दिन की कथा भगवान शंकर ने सुनानी प्रारंभ की, उससे पहले माता पार्वती से कहा कि देवी जाओ, चारों तरफ पहले देख कर आओ कि कोई और तो नहीं है, बिना मेरी आज्ञा के कोई इस कथा को ना सुने, सामने बैठ करके सुने, नहीं तो कथा की अवहेलना मानी जाती है। इसलिए माता पार्वती ने चारों ओर देख करके कहा कि कोई नहीं है। एक अंडा फूटा पड़ा था, उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले भगवान भोलेनाथ ने जब अपना डमरू बजाया तो सारे पक्षी भी उड़ करके वहां से चले गए थे। जिस सुख पक्षी ने गर्भ से वो अंडा दिया था, उसके माता पिता, वो उस अंडे को देने वाली माँ और उसका पिता, वो भी सुख पक्षी उड़ करके चले गए, सारे पक्षी चले गए। माता पार्वती ने कहा अब कोई नहीं है, केवल अंडा फूटा पड़ा था। और जैसी भगवान शंकर जी ने पहले दिन की कथा सुनानी प्रारंभ की तो कथा के प्रभाव से वो अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा सुन करके उसमें जीव आ गया, और दूसरे दिन की कथा सुन करके वो अंडा जैसी फूटा तो उसमें एक सुख पक्षी निकला, और वो तोते का बच्चा तीसरे दिन की कथा बड़े प्रेम से सुन रहा है, बड़े भाव से सुनने लगा। भगवान की कथा सुनकर गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा है। भागवत की अमर कथा को वो पक्षी सुनने लगा, और ऐसे ही चौथे दिन की, 5वें दिन की कथा सुनते सुनते जब 6वें दिन की कथा भी उसने सुनी, और माता पार्वती 6 दिन से लगातार कथा सुन रही थी, उस समय 11वें स्कंद में उन्हें आलस आने लगा, निद्रा आने लगी, क्योंकि प्रसंग ही ऐसे थे। भगवान कृष्ण उद्धव को त्याग,
वैराग्य और संन्यास की परिभाषा समझा रहे हैं। ऐसे कृष्ण उद्धव संवाद को सुन करके, ऐसे ज्ञानमय प्रसंग को सुन करके माता पार्वती को नींद आ गई। भूखी भर रही थी, वो भूखी भरना बंद हो गया। अब सुख पक्षी ने सोचा कि माता सो गई है, भूखी कौन भरेगा। जब भूखी नहीं भरेंगे तो भगवान भोलेनाथ जो आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं वो कथा सुनाना बंद कर देंगे। और सुख पक्षी को बड़ा आनंद आ रहा था, इसलिए उसने माता पार्वती की आवाज में ही भूखी भरनी प्रारंभ कर दी। तोता नकल जल्दी करता है। माता पार्वती की आवाज में भूखी भरनी प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। जैसे 7वें दिन की कथा समाप्त हुई और भगवान शंकर जी ने जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जयकारा सुन करके माता पार्वती की आंख खुल गई और कहने लगी कि हाँ भगवान, फिर क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को त्याग के बारे में बताया, संन्यास के बारे में बताया, वैराग्य के बारे में बताया। भगवान शंकर जी ने कहा, अरे ये प्रसंग तो मैं 6वें दिन सुना रहा था, अब तो कथा भी पूर्ण हो गई है, क्या हुआ, तुमने कथा नहीं सुनी क्या? माता पार्वती बोली, क्षमा करें भगवान, मुझे नींद आ गई थी, मैं कथा नहीं सुन पाई। भगवान शंकर जी ने कहा, फिर ये हुंकी कौन भर रहा था? क्रोध में उठे और पीछे जाकर के देखा कि वो सुख पक्षी, वो तोते का बच्चा अभी भी आंखें बंद किए हुंकी भर रहा है। ओम ओम। भगवान के प्रेम में इतना गदगद है, मगन है, उसे नहीं पता। भगवान शंकर जी ने जैसे उसको देखा कि इसने बिना मेरी आज्ञा की कथा सुनी, क्रोध में आ गए। भगवान की लीला, क्रोध में आकर के उन्होंने जोर की आवाज लगाई तो सुख पक्षी ने आंखें खोली और क्रोध में जैसे शंकर जी को देखा, उसी समय भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल संभाला और मारने के लिए दौड़े। सुख पक्षी ने वहां से उड़ते हुए छलांग लगाई नीचे की ओर और उड़ते उड़ते अपने आप का बचाव करते करते पीछे पीछे भगवान शंकर जी आ रहे हैं, त्रिशूल लिए हैं और आगे आगे उड़ता हुआ जा रहा है वो तोता, तोते का बच्चा। बद्रीनाथ धाम में, बद्री धाम में जहां एक आश्रम है व्यासी महाराज का, महर्षि वेद व्यासी का, सम्याप्रास नाम की कुटी है। महर्षि वेद व्यास जी की पत्नी अरणी देवी, कोई कोई उनका नाम पिटका देवी भी कहता है। अरणी देवी वहां बैठी हैं और शिकायत कर रही हैं अपने पतिदेव से, व्यासी महाराज से, कि बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई संतान नहीं है। व्यासी महाराज कह रहे हैं, देवी धैर्य रखो, भगवान भला करेंगे, जो होगा अच्छा ही होगा। उसी समय व्यास जी की पत्नी अरणी देवी को उबासी आई। उबासी के लिए मुंह खोला उन्होंने, जैसी मुंह खोला उसी समय वो तोते का बच्चा उनके मुख के अंदर चला गया, उनके पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। है ना आश्चर्य की बात।